दोषियों को खिलाफ कार्रवाई होगी, निष्पक्ष उसमें दोषियों को सजा मिलेगी जो भी हो। और क्या लगता है आपको सीबीआई जांच कर रही है? सीबीआई जांच कर रही है तो सही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो सराहनीय है और बस इनका आदेश इतना विलम्ब हुआ है कि पीड़ित को न्याय मिलने में बहुत देरी होगी और जो भी माफिया हो, जिसने भी इस कांड को किया हो, जांच से पता चलने पर उसको दंड से अधिक दंड दिया जाए जिससे पीड़ित को न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो सर्वमान्य है, वो उसको आप कह सकते हैं एक अच्छा आदेश है। उसमें लोग बटे हुए थे, किसी का मानना था कि हाथ है, किसी का मानना था कि नहीं है। अब सीबीआई जब जांच करेगी तो वो सही और गलत वही बताएगी। सीबीआई जांच का आदेश ये सराहनीय कार्य सुप्रीम कोर्ट का और ये फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन विलम्ब हुआ और मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच हो और ये जो सच हो सामने आए और जो भी इसके दोषी पाए जाते हैं, चाहे माफिया हो चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको कड़ी सजा हो। प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिला दिया था। एक इतने बड़े अधिकारी का जिस तरह से हत्या की गई थी, उससे कानून व्यवस्था और तत्कालीन सरकार की मंशा पर भी सवाल उठे थे और लगातार पीड़ित पक्ष जो है इस मामले की सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, राजा भैया निर्दोष बरी हुए थे, सीबीआई उनको क्लीन चिट दे चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील हुई है। इसी अपील को देखते हुए अदालत से पूर्ण विश्वास है कि माननीय महाराज जी फिर बरी हो जाएंगे। ये एक पूरी तरह से अफवाह फैलाई जा रही है, जहाँ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुंडा के बच्चे भी जानते हैं राजा भैया निर्दोष हैं और ये पूरी तरह से घटना जो है अफवाह फैलाई गई। उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। जिस हत्या हुई थी उसमें ये सरकार सत्ता में थे, मंत्री भी थे, चाहते ट्रांसफर करवा देते लेकिन ट्रांसफर नहीं करवाया। आरोप इनके ऊपर फर्जी लगाया जा रहा है, बराबर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई नतीजा निकलेगा नहीं। पूर्व में बहुत ही गहनता से इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा चुकी है। नार्को टेस्ट हो चुका है, सारे लोग नार्को टेस्ट से गुजर चुके हैं। इससे बड़ी न कोई संस्था है न कोई जांच। राजा भैया घटना के समय लखनऊ में थे। ये पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है और विरोधियों द्वारा बार बार कोर्ट की शरण लेकर के ये जांच वो जांच करके केवल राजा को किसी न किसी तरीके से राजा को बदनाम करने की साजिश है। हत्याकांड में जो कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश कर दिया तो जो जियाउल-हक हत्याकांड पर सीबीआई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई के लिए जांच दी है, हम उसका स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। पिछली जब जियाउल-हक हत्याकांड हुआ था उस समय भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारी आवाज़ को जो सरकार के पक्ष के लोग थे उन्होंने दबा दिया था। अब मैं आशा करता हूं कि इससे बड़ी हमारी कोई न्यायपालिका नहीं है, हमें न्याय मिलेगा और जियाउल-हक के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। हमें पूरा सुप्रीम कोर्ट को भरोसा है। देखिए, एक सीओ लेवल के व्यक्ति की हत्या हुई है, तो अगर कोर्ट ने सौंपा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही सौंपा होगा कि सीबीआई जांच करे। सच्चाई सामने आनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, कितना ही विशेष गुना हो। राजा भैया के खिलाफ जो भी कोर्ट ने जांच सौंपी है वो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय मान्य होगा। जो भी कोर्ट का निर्णय है वो फॉलो करेंगे, जो भी होगा वो हम लोग। सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न है, तो वो भी कानून के दायरे में रह के आदेश देते हैं और कानून साफ स्पष्ट कहता है नोबडी अबव लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो राजा हो या रंक। तो जो सीबीआई ने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तो निश्चित रूप से वो फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी के रूप में काम करेगी और जो फैक्ट होंगे वो सामने ज़रूर आएंगे। ऐसा मेरा अपनी सीबीआई पर विश्वास है। कोर्ट का जो फैसला है उसके तो हम लोग विरुद्ध नहीं जा सकते,
जो भी कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसको जांच होनी चाहिए। जांच होगी तब निष्पक्ष जो भी होगा, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। बाकी जो सच है वो तो सामने आना ही आना है। जांच होगी, अच्छा रहेगा सबके लिए, राजा भैया के लिए भी और जो पीड़ित हैं उनके लिए। मामला सीबीआई जांच में उच्च न्यायालय ने जो माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने किया है, तो इसके बारे में अब इस्लाम तो कोई ज़्यादा भाई कोर्ट का मामला है, हम लोग कोई टिप्पणी तो कर नहीं सकते, लेकिन जो सच्चाई होगी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अगर वो निर्दोष है तो जाएंगे, दोषियों को तो माननीय कोर्ट है जैसा फैसला देंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं। डीएसपी जियाउल हक का जो मर्डर हुआ था उसमें हो सकता है किसी कारणवश उनकी हत्या की गई हो, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नहीं राजा भैया ने उनको परवा डाला। अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, आदेश दिया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच को हम सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे किसी पर निराधार आरोप लगाना ये बात ठीक नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक न्याय देने की प्रक्रिया अपनाई है वो अत्यंत सराहनीय है। विगत कई वर्षों पहले राजा भैया के ऊपर डीएसपी की हत्या का आरोप लगा था और उसकी विवेचना पुलिस के द्वारा होती रही, कोर्ट में मामला चलता रहा, लंबित रहा। फिर कई वर्षों के बाद, परिणाम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लोक सेवक की हत्या के संबंध में के आरोप के संबंध में राजा भैया के खिलाफ जो एक कुंडा के विधायक हैं, नामी विधायक हैं और निर्दलीय विधायक हैं कई बार के, तो उनके पास भी एक बड़ा जनादेश है। तो इस प्रकार किसी के ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपी को न्याय देने के लिए और इसके अलावा अन्य कई पक्षों को रखने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश जो है वो सर्वोच्च होते हैं और न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इस मामले में मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये राजा भैया वहाँ से कुंडा से निर्दलीय विधायक है और उनके पास बहुत बड़ा जनाधार है। उनकी एक प्रदेश में एक अलग छवि बनी है निर्दलीय विधायक के रूप में। वो कई बार से विधायक हैं, वहाँ की जनता उनको पसंद करती है राजा भैया जी को। तो वहाँ सीओ की जो मामला है, सीओ वाला, उनकी जैसे पत्नी ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया राजा भैया के ऊपर। और ये तो देखिए जांच का विषय, जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि राजा भैया दोषी हैं कि नहीं है दोषी। जनसत्ता दल के जो जिनकी पार्टी है वो राजा भैया हैं और इनके ऊपर लगाया गया इनके ऊपर इल्ज़ाम की डीएसपी सीओ साहब की इनके ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट आज्ञा देगा कि सीबीआई जांच के लिए, जांच के आधार पर ही आगे कार्रवाई बढ़ेगी। इसलिए बिना झूठी मूठी कुछ भी बोलने से पहले हमें जाँच का इंतजार करना चाहिए। जाँच जिस प्रकार आएगी उसी प्रकार कार्रवाई होगी। ऐसा है कि न्यायालयों और न्यायाधीशों का निर्णय सर्वमान्य होता है और यदि इन्होंने इस प्रकार का अपना डिसीज़न या निर्देशित किया है सीबीआई को, तो वो कहीं ना कहीं न्याय संगत होगा ही होगा और उसका परिणाम ये भी निकल कर आएगा कि वास्तव में सच्चाई है क्या। क्योंकि कई साल पहले जियाउल हक डीएसपी का जिस प्रकार से हत्या हुई, उनके साथ जो जिस प्रकार से और जिसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आए, तो कहीं ना कहीं उसकी हकीकत जानना आज बहुत आवश्यक हो चुका था। और कई साल हो चुके इस मामले को चलते चलते, अभी तक इस हत्याकांड के खुलासे के बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वास्तव में स्वागत योग्य है कि ऐसे लोगों के साथ में जिन लोगों के ऊपर भी जो लोग भी दोषी हैं या आरोपी हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई का होना न्याय संगत है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की स्वागत है। देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है हमारी न्यायपालिका की, तो उसके आदेश का सम्मान सबको करना चाहिए और जांच में किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जांच से एक आम जनमानस में जो भी निष्कर्ष उसका आवे, एक अच्छा संदेश जाएगा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, या राजा भैया हो या ये कोई एक आम आदमी हो। सच्चाई जो होगी वो सबके सामने आ जाएगी। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। ये देश जो है संवैधानिक व्यवस्था से ही चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। उसके आदेश का अगर पालन किया जाता है
तो जनता को खुश होना चाहिए। उसमें अगर कहीं से कोई कड़ी उसको मिली होगी कमी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें जांच का आदेश दिया दोबारा। और ऐसे तमाम मामले देश में हुए हैं जो हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको पुनः जांच का आदेश दिया है, जिससे देश की जनता जो है उसके बारे में न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनका बहुत अच्छा नज़रिया इस समय जा रहा है। बिल्किस बानो का भी मामला इसी तरीके से था, उसे क्लीन चिट मिल गया था उसके अपराधियों को, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा, इसलिए उस पर भी जो है उन्होंने दिया। उसी तरीके से इस मामले को भी देखा जाना चाहिए कि ये अच्छा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के भरोसे पूरा हिंदुस्तान चल रहा है और न्यायपालिका में सबको विश्वास है। आदमी हर जगह से हार के आता है तो न्यायपालिका के शरण में जाता है, तो न्यायपालिका जो भी करेगी वो जनहित भी करेगी और न्याय करेगी। सीबीआई को अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है तो न्यायपालिका सर्वोपरि है, संविधान के हिसाब से आदेश चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो सीबीआई अपना काम करेगी, वो जांच करेगी, जो सही होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी माननीय अदालत है और जैसा नाम है वैसा उसका काम, वो हर मायने में सुप्रीम है, उसका निर्णय अंतिम है। मेरा इस बारे में ये कहना है कि 2013 से आज तक यह मामला दबा था या चाहे जो रहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है तो सुप्रीम कोर्ट को और सीबीआई को अपना काम करते रहने देना चाहिए। नरेंद्र मोदी के और योगी आदित्यनाथ के शासन में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, बराबरी का राज है। और ये सत्य है कि अगर राजा भैया दोषी हैं तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, नहीं दोषी हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जियाउल हक की आत्मा और जियाउल हक के बूढ़े माँ बाप को भी न्याय मिलने का हक है। देश है, भारत देश में कोर्ट सर्वोपरि है। अगर कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है तो उस पर विचार सरकार को करनी चाहिए। तो ठीक है, जांच हो, जो निष्पक्ष हो उसका जो है बखूबी से पालन हो, हम लोग भी यही चाहते हैं। तो अब कोर्ट बताएगा हमारे बस की बात क्या है। कोर्ट ने फिर से सीबीआई जांच दी है, क्या कहेंगे आप? जो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच जावलक हत्याकांड की दी है वो वाकई में स्वागत के योग्य है और हम अपने सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का है उसका हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने सीबीआई को जांच देकर दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर होगा। और हम चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी हो, चाहे वो राजा भैया ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, उसको सज़ा मिलना चाहिए। और सज़ा मिलने के बाद ही हम लोगों को लगेगा कि हिंदुस्तान में हम लोगों को भी न्याय मिलता है और हम हिंदुस्तान के नागरिकों में से प्रथम हैं। इसमें जो उस वक्त निर्मम हत्या की गई थी वो बहुत ही घृणित कार्य था और इससे पूरा देश हिल गया था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सभी को, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो आम जनता का पब्लिक का आदमी हो, किसी को भी इस तरीके से हत्या करके मार देना ये बहुत ही घृणित और घिनौना काम है। और समय रहते उसकी अगर तफ्तीश हो जाए और उसका जो भी है निर्णय सामने आता है तो उसको सज़ा मिल जाए तो ये बेहतर होता है। लेकिन इतने दिनों बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है तो हम समझते हैं देश का सुप्रीम है और वो कोर्ट सबसे अव्वल है। उनके जजों ने अगर ये 3 खंडपीठ जो वहाँ बैठती है, उन्होंने अगर ये फैसला लिया है कि इसकी न्यायिक जांच हो और सीबीआई जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने जियाउल हक के हत्याकांड के मामले में जांच सौंपी है। स्वागत योग कदम है ये सुप्रीम कोर्ट का, हम इसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। बढ़िया कदम है ये और इसका जो हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका पूरा न्याय करेगी जियाउल हक। उसमें सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बड़ा सब स्वागत करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक बहुत ही बड़ा देश के लिए गौरव की बात है और उसे यानी कि सबको मानना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। कोर्ट ने सीबीआई जांच दी है, क्या कहेंगे आप? जांच तो होनी चाहिए और हो भी चुकी है पहले, तो जो भी सीबीआई जांच करेगी तो ठीक ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच सौंपी है, क्या कहेंगे? सीबीआई जांच जो है बिल्कुल सही सौंपी है और न्याय होना चाहिए।
हिंदू हो या मुसलमान, बिल्कुल जांच होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपी जियाउल हक को हत्याकांड को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच सौंपा है। राजा भैया के खिलाफ क्या कहेंगे? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला जांच का आदेश मिला है तो बहुत अच्छा पहल है और सुप्रीम कोर्ट का कार्य कुछ दिनों से काफ़ी बेहतर हो जा रहा है। विश्वास वापस लोकतंत्र में आने की उम्मीद कर रहे हैं और ये जांच महत्वपूर्ण है और अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा ये पहल है और इससे आम जनता में भी बहुत अच्छा निर्णय निकलेगा, क्योंकि इतने बड़े क्या कहते हैं नेता का जब जांच होगा तो जाहिर सी बात है जो दबे कुचले निचले स्तर के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होगा। अब राजा भैया का नाम तो वो घटना बहुत पहले से आ रहा था, लेकिन ताकतवर लोग हैं तो कोई कुछ खुल के नहीं कर पा रहा था। अब मुझे लगता है कि इधर जो है कुछ हालात ऐसे हुए हैं कि धीरे धीरे राजा भैया कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनकी राजनीतिक शक्ति भी घट रही है, तो उन पर तो लोगों को संदेह है ही और मुझे अब लगता है कि इस आदेश के बाद जो जाँच होगी उसमें वो जरूर। कोर्ट ने डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई जांच का आदेश दिया राजा भैया के खिलाफ, इस पे क्या कहेंगे आप? ये मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ और बहुत ही खुशी की बात है ये कि एक पुलिस अधिकारी, एक जाबाज पुलिस अधिकारी जिसकी दिन दहाड़े हत्या हुई और आज तक उस मामले को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल दबाव की वजह से रोक रखा था, मगर सब सरोपर हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इसका मैं बहुत तहे दिल से मैं कांग्रेस पार्टी सभी लोग इसका स्वागत करते। इस पर मेरी राय ये है कि निश्चित तौर पर ये जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आकर के रह जाएगा। कौन दोषी है कौन निर्दोष है इसका खुलासा निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि इस पर जांच होनी चाहिए और इसको सार्वजनिक भी करनी चाहिए इस जांच को। मैं यही कहना चाहेंगे, तो पिछले दिनों जिसकी जियाउल हक जो हत्या हुई थी, अगर सुप्रीम कोर्ट के मामले में संज्ञान लिया तो पूरा हमको भरोसा है, यह देश पूरा देश हमारा लोकतंत्र पर विश्वास करता है, संविधान पर विश्वास करता है। हमको पूरा विश्वास और ईमानदारी पर कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान ली है तो इस पर क्या जाँच होगी, ये हमको दावा है, विश्वास पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने जियाउल हक हत्याकांड की सीबीआई जांच सौंपी है राजा भैया के खिलाफ, क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, लेट आए लेकिन सही आए और हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनके परिवार को इंसाफ मिले, सुप्रीम कोर्ट जरूर इंसाफ करे। सीबीआई जांच के आदेश अगर जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद है शायद उनकी अहलिया को इंसाफ मिले, जियाउल हक साहब की रूह को इंसाफ मिले कि जैसा सबको पता है कि जियाउल हक साहब के हत्या के पीछे किसकी साजिश थी। डीएसपी जियाउल हक के हत्याकांड में सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी है राजा भैया के खिलाफ, मांग कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये कहीं न कहीं जो है न्याय से विश्वास उठता जा रहा है। ऐसे में जो है हम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सराहते हैं और जिस तरह से राजा भैया के द्वारा या उनके जो है प्रायोजित लोगों के द्वारा एक जो है आतंकवाद की तरह जो है कुचलने का जो है डीएसपी को जो है उनको मारने का काम किया गया, ये अति निंदनीय है। न्याय मिलेगी इस जांच से, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह से तब मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ और उम्मीद है भाई लोकतंत्र में न्यायपालिका पे ही विश्वास है और ऐसे पुलिस अधिकारी को जिसको दिन दहाड़े जो है मारा गया और आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर कोर्ट के द्वारा ये पहल किया जा रहा है तो बहुत ही सराहनीय काम है और अच्छा काम है।